गृहस्थ जीवन के परिवारजन श्री अजीत जैन, श्री प्रदीप जैन, आदित्य जी, पूर्व लोकसभा सदस्य, श्री अनिल जैन, अन्नू एवं श्रीमती सुधा चौधरी जी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम विनयांजलि सभा एवं गुणानुवाद में। दर्शकों, परम पूज्य मुनि श्री 108 विस्मित सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में परम पूज्य मुनि श्री 108 विष्णु सागर जी महाराज की समता पूर्वक समाधि हुई। समाधि के उपरांत नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 18 मार्च 2026 को विनयांजलि सभा व गुणानुवाद का आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 विष्णु सागर जी महाराज प्रख्यात समाज सेवी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रदीप जैन आदित्य जी के पूज्य पिताश्री थे। गुरुदेव का संपूर्ण जीवन तप, त्याग, साधना एवं आत्म कल्याण के साथ साथ समाज को सद्मार्ग दिखाने के लिए समर्पित रहा, जिनकी स्मृति में विनयांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के अनेक महानुभाव, नेता व राजनेताओं ने उपस्थित होकर अपनी भावांजलि प्रकट की। तो आइए दर्शकों, हम भी इस भावपूर्ण कार्यक्रम की पावन झलकियों का अवलोकन करते हैं। परम पूज्य मुनि श्री 108 विश्वमित सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में परम पूज्य मुनि श्री 108 विष्णु सागर जी महाराज की समता पूर्वक समाधि हुई। समाधि के उपरांत नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 18 मार्च 2026 को विनयांजलि सभा व गुणानुवाद का आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 विष्णु सागर जी महाराज प्रख्यात समाज सेवी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रदीप जैन आदित्य जी के पूज्य पिताश्री थे। गुरुदेव का संपूर्ण जीवन तप, त्याग, साधना एवं आत्म कल्याण के साथ साथ समाज को सद्मार्ग दिखाने के लिए समर्पित रहा, जिनकी स्मृति में विनयांजलि सभा का आयोजन हुआ। इसमें समाज के अनेक महानुभाव, नेता व राजनेताओं ने उपस्थित होकर अपनी भावांजलि प्रकट की। इस भावपूर्ण आयोजन में उपस्थित होने हेतु अनेक भक्त कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं। तदुपरांत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी महाराज उपस्थित होकर मंचासीन होते हैं। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रदीप जैन आदित्य जी एवं सांसद श्री मनोज तिवारी जी ने पूज्य गुरुदेव प्रज्ञ सागर जी मुनिराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत उपस्थित विशिष्ट महानुभावों ने भगवान महावीर स्वामी जी एवं मुनि श्री 108 विष्णु सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद श्री दिग्विजय सिंह जी ने उपस्थित होकर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत पूर्वी उत्तरी दिल्ली के लोकसभा सांसद श्री मनोज तिवारी जी ने परम पूज्य मुनि श्री 108 विष्णु सागर जी महाराज को याद करते हुए उनके श्री चरणों में अपनी भावांजलि प्रकट की। आज का जो अवसर है, मुनि श्री 108 विष्णु सागर जी महाराज जी की स्मृति में, और अभी मुझे पता चला कि वो प्रदीप जैन जी के पिताजी थे। उन्होंने अपने जीवन में एक बार निर्णय लेते हैं कि अब मुझे ये स्वरूप में आना है, और फिर उन्होंने संसार को छोड़ा है। तो ऐसी स्थिति में कितनी बड़ी प्रेरणा है हम सब के लिए। ऐसा विचार भी वही कर सकता हो जिसका वस्त्र चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो अंदर से ऋषि हो, मुनि हो। ऐसे व्यक्तित्व के इस दिन पर हम उपस्थित हैं। हिंसा पीड़ित विश्व की उलझन सुलझा सकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान आवश्यकता है। इसको तो हमें हृदय में बसाना है कि हिंसा पीड़ित विश्व की उलझन सुलझा सकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। इसके उपरांत राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद श्री दिग्विजय सिंह जी ने अपनी भावांजलि पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रकट की। स्वर्गीय मुनि श्री 108 विष्णु सागर जी महाराज के स्मृति में हमारे मित्र
भाई प्रदीप जी के इस आयोजन में मुझे आने का अवसर मिला और मनोज जी ने बहुत ही मौके की बात आज कही है। जब विश्व में अशांति फैली हो तो वाकई में वर्तमान में वर्धमान ही की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हीं के मार्ग पर चलकर हिंसा को समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि अहिंसा का मार्ग ही भारत का एक सही दिशा का मार्ग है। मैं आज इस अवसर पर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। क्षमा करेंगे, मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना था। प्रदीप जी से मेरी बातचीत हुई है और हमारे बीच में भाई हमारे तिवारी जी भी आए हुए हैं, तो उनको भी मैं उनका स्वागत करते हुए मुनीश्री जी के सादर चरणों में नमन करते हुए आप सबसे मैं विदा लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनेन्द्र। तत्पश्चात राज्यसभा सदस्य एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रतिपक्ष के नेता श्री प्रमोद तिवारी जी ने गुरुदेव प्रज्ञ सागर जी मुनिराज से आशीर्वाद प्राप्त कर मुनि श्री 108 विष्णु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपनी भावांजलि प्रकट की। भाई आदित्य जैन जी, मेरा सौभाग्य था कि मुझे इनके साथ विधानसभा में रहने का अवसर मिला। मैं सबसे पहले तो श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूँ कुछ लोग उनको आचार्य के रूप में, मुनि के रूप में जानते हैं। आदित्य जी जैसा पुत्र रत्न उन्होंने राजनीति में दिया जो ईमानदारी का पर्याय है, तो मैं उस देव पुरुष के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। जिस तरह उनका जीवन रहा, पहले राजकीय सेवा, फिर उसके बाद उन्होंने इस मार्ग पर चलकर तपस्या की और अंत में समाधि ग्रहण की। तो ऐसे देव पुरुष के जीवन को ये मेरे लिए अत्यंत पुण्य काल है कि उनको प्रणाम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, श्रद्धा के साथ स्मरण करता हूँ और इतने कह सकता हूँ, जो मार्ग उन्होंने दिखाया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में अनुकरण करके दूसरों के लिए अनुकरणीय बना दिया है, मैं उनको श्री प्रणाम करते हुए यही कह के विदा लूँगा, क्या ये हम सब उनके बताए राह पे चलें, यही उनको सच्ची श्रद्धा होगी। प्रणाम। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता श्री संजय दुबे जी और उनके साथ धर्मेंद्र जैन जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं श्री संजय दुबे जी से निवेदन करूँगा कि वो आएँ और हम सबको अपना आशीर्वचन प्रदान करें। इसी बीच आचार्य श्री लोकेश मुनि जी भी विनयांजलि सभा में उपस्थित होकर मंचासीन होते हैं। विनयांजलि सभा की इस श्रृंखला में संजय दुबे जी, श्री धर्मेंद्र जैन जी आदि ने पूज्य समाधिस्थ गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी भावांजलि अर्पित की। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है गुरु जी के चरणों में। आप सौभाग्य है कि जो मैं उनका दर्शन कर पाया। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की जय, लोकेश मुनि जी, श्री विष्णु सागर जी महाराज की जो समाधि हुई है, उत्कृष्ट समाधि हुई है। हमारे प्रिय श्री प्रदीप जी जैन के पिताजी थे और जो पूरी जिंदगी धर्म में लगकर और अंतिम जो समाधि होती है उसको बोलते सोने पर कलश चढ़ाना। उन्होंने जिंदगी भर धर्म का मार्ग अपनाया और उन्होंने अंत समय में अपने होश हवास रहते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा। ये बहुत बिरले लोगों को होता है। तदुपरांत श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गजराज जैन गंगवाल ने समाधिस्थ गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी विनयांजलि अर्पित की। सबको सादर जय जिनेन्द्र। आज हम लोग 108 विष्णु सागर मुनिराज जिन्होंने सलेखना लेकर के और मुनि दीक्षा ली,
हम उनकी बिनी निजात सभा में सब उपस्थित हुए हैं। बहुत ही ये धार्मिक परिवार है और धर्म के काम में बहुत आगे बढ़ बढ़ करके इन्होंने काम किया। आज उन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिन्होंने राजनीति में आकर के और पूरी देश की सेवा की। और प्रदीप जी जैसा कर्मठ आदमी मैंने खुद देखा है इनको, जब भी ये सरकार में भी रहे, मंत्री भी रहे, जैन समाज का कभी भी कोई काम पड़ा तो ये सबसे आगे बढ़ करके और समाज का काम किया। मैं ऐसे परिवार के आगे नमन करता हूँ। और गुरुवर श्री आचार्य परग सागर जी महाराज जिनके सानिध्य में आज ये विनयाञ्जलि सभा हो रही है, मैं यही कहूँगा कि जिस तरीक़ा से प्रदीप जी ने कार्य किया है और कभी भी इन्होंने जितनी ईमानदारी के साथ काम किया, ऐसा आदमी आज के दिन मिलना राजनीति में बड़ा मुश्किल है। जैसा कि हम सबको विदित है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रदीप जैन आदित्य के गृहस्थ जीवन के पिता, जिन्होंने जीवन के अंतिम समय में पूरा जीवन एक धार्मिक जीते हुए समाधि संलेखना का मार्ग को चुना और एक उत्कृष्ट समाधि संलेखना उन्होंने श्री दिगंबर जैन आश्रय क्षेत्र करगवा जी में पाई। शुरू से ही वो अपने जीवन में धर्म की ओर अग्रसर रहे। इसी श्रृंखला में कोटा से उपस्थित हुए श्री हुकुम काका जी ने भी गुरुदेव के श्री चरणों में विनयाञ्जलि अर्पित की। देश के कोने कोने से पधारे सभी श्रावक श्रेष्ठियों का जय जनेन। बंधुओं, आज हम सब परम सम्माननीय प्रदीप जैन आदित्य जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के गृहस्थ जीवन के पिता मुनि श्री विष्णु कुमार जी, विष्णु सागर जी महाराज के को विनयाञ्जलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी दो पंक्तियाँ कही कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए और ऐसी करनी कर चलो आप हंसे जग रोए। ये पंक्तियाँ पूज्य मुनि श्री विष्णु सागर जी महाराज के ऊपर अक्षरश चरितार्थ होती है। आपने अपने गृहस्थ जीवन में, राजकीय सेवा में नैतिक मूल्यों के साथ पूरे सम्मान और ईमानदारी के साथ अपना गृहस्थ जीवन जिया और समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेकर आपने अपना बाकी जीवन धर्म कार्यों में व्यतीत करते हुए बिताया। आपने सेवानिवृत्ति के पश्चात नमोकार महामंत्र पर आपकी इतनी अटूट श्रद्धा थी कि आपने उस नमोकार मंत्र के माध्यम से जो एक असाध्य रोग आपको हुआ था, कैंसर, उसको भी आपने नमोकार मंत्र की साधना करके उस कैंसर रोग को परास्त किया। ऐसी अटूट श्रद्धा आपकी नमोकार मंत्र में थी। आप देवशास गुरु के अनन्य भक्त थे। आपने समतापूर्वक समाधि मरण करके अपने जीवन को नई ऊंचाइयां दी। एक भजन की दो पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। इसके बाद अनेक महानुभावों ने उपस्थित होकर गुरुदेव के चित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
परम पूज्य मुनि श्री 108 विष्णु सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था की बेटी श्रीमती सुधा चौधरी ने भी गुरुदेव की सल्लेखना पर भावांजलि अर्पित की। सल्लेखना का सीधा सीधा अर्थ है सत प्लस लेखना। समता पूर्वक अच्छी तरह से काया और कषाय को क्रस करना। हम सब एक भूमिका में इस संसार में होते हैं, लेकिन हमें ये पता है बिल्कुल एक फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री की तरह कि हम तो कुछ और ही हैं। तो अपनी भूमिका अनुसार गृहस्थ में वो रहे और इन सारी भूमिकाओं के बाद उन्हें स्मरण था कि मुझे कहीं और जाना है। इस तरह की ये जो सल्लेखना है, ये जैन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। इससे बड़ा कोई शब्द नहीं। हर स्तुति में, हर पूजन में मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तो तुमरे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। गीता कहती है कि ये वस्त्र पुराने हो गए हैं, आत्मा अजर अमर अविनाशी तत्व है। इस तरह मुनि श्री विष्णु सागर जी महाराज नमोकार मंत्र पर महाश्रद्धा ने विष्णु कुमार जी को विष्णु सागर जी का पद दिलवा दिया। ऐसे अद्भुत नमोकार मंत्र की मैं श्रद्धा करती हूँ और कहती हूँ कि सबको उस पर स्मरण रखना चाहिए। आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूँ, आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूँ। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है। पंछी शाख से उड़ा, खाली पड़ा नीड़ है। सृष्टि सारी देख ले, पर्याय ही अनित्य है। सिद्ध नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता। आँख जब मूंदी तो कोई, आँख जब मूंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया। मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया, मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया। सत्य देख हंस रहा, सत्य देख हंस रहा कि जल रहा सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। इसी क्रम में अन्य उपस्थित महानुभावों ने भी क्रमानुसार पूज्य समाधिस्थ गुरुदेव की श्री चरणों में विनयाञ्जलि अर्पित की। जिन्होंने आज अपने गृहस्थ जीवन के जिन शासन के वट वृक्ष तले श्रेष्ठ संस्कारों से सिंचित करते हुए अपने आत्म कल्याण के पथ को आलोकित किया। उन्होंने न केवल अपने कर्तव्यों का पालन किया, बल्कि अपने पुत्रों और परिवारजनों को श्रेष्ठ संस्कारों से संस्कारित किया। अपने आखिरी समय में राग देश को छोड़ा, परिग्रह को छोड़ा और आत्मचिंतन हुए करते हुए जैन धर्म की सर्वोच्च प्रथा सल्लेखना का पालन करते हुए अपने शरीर को त्यागा। आज उनकी स्मृति सभा में हम सभी लोग आकर के धन्य हैं और मैं तो पुण्यवान हूँ कि मैंने उनको दर्शन 3 बार किए, 1 बार दिल्ली में किए और 2 बार झांसी में उनके घर पर किए। सभी लोग कहते हैं कि 3 बार दर्शन करने से पुण्य का बंध हो जाता है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने को कृतार्थ करते हुए उनको बहुत बहुत नमोस्तु करता हूँ तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो स्वर्ग से हम सभी लोगों को आशीर्वाद दे रहे होंगे। आज
मुनि श्री 108 विष्णु सागर जी महाराज के विनयांजलि कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का और विशेष रूप से उन्हें प्रणाम करते हुए मैं अपनी विनयांजलि अर्पित करता हूँ। भाई प्रदीप आदित्य जैन जी, जिनके साथ में वर्षों से काम करने का अवसर हम सबको मिला, आज उनके परिवार के साथ अपनी बहुत ही हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए आज के इस घड़ी में हम सब उनके साथ खड़े हैं और आने वाले समय में आदरणीय पिताश्री विष्णु सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से जो कार्य, जो दिशा, जो संदेश उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में और अपने सामाजिक जीवन में समाज को दिया, उसे आगे बढ़ाने का कार्य और उसे पूर्ण करने का संकल्प लेते हुए पुनः उनके चरणों में अपनी विनयांजलि, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। तत्पश्चात आचार्य श्री लोकेश मुनि जी ने भी अपनी विनयांजलि गुरु चरणों में प्रकट की। जैन आगम कहते हैं, जन लेस्या मरी सही तन लेस्या जन नहीं। मैं सरल भाषा में कहूँ तो कहा गया अंत मति सो गति, और ये भी कहा गया कि अंत गति सो मति। तो ये संसारा अपने आप में शांति के द्वारा, समता के द्वारा समाधि मरण को प्राप्त हो जाना, जीने की कला तो अनेक धर्मों में सिखाई है। मेरे मित्र आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक अगले 2-3 दिनों के बाद ही दिल्ली आ रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग आपने जीवन जीने की कला के बारे में सुना होगा, किंतु मृत्यु की कला अगर कहीं सिखाई हुई है, सिंह साहब मैं कहना चाहता हूं, जैन दर्शन के अंदर ये जो संथारा है, ये जीवन के साथ साथ शांति और समता और समाधि से अपने जीवन को पूर्ण करना, और इसके ऊपर इसकी तुलना न इच्छा मृत्यु से की जा सकती है, और दुनिया की ऐसी कोई कोर्ट नहीं हो सकती जो इस पर प्रतिबंध लगाए। बंधुओं और बहनों, क्योंकि संथारे की तुलना आत्महत्या से क्यों नहीं की जा सकती? इसलिए नहीं की जा सकती, जब व्यक्ति आत्महत्या करता है आवेश में, आवेग में, कुंठा में, निराशा में, हताशा में करता है, जबकि संथारा करता है नो ये लोगठियाए तब मैठे जा, नो पर लोगठियाए तब मैठे जा, नन्नथ निजरठियाए तब मैठे जा। ये आगम की वाणी है भगवान महावीर की। न कोई ये लोक की कामना, न कोई ये लोक की कामना, मेरा वीजा लग जाए, ग्रीन कार्ड मिल जाए, ये हो जाए, पद्मश्री मिल जाए, राज्यसभा पहुंच जाऊं। नो ये लोगठियाए तब मैठे जा, नो पर लोगठियाए तब मैठे जा। देवलोक में जाऊंगा, इंद्र बन जाऊं, नो पर लोगठियाए तब मैठे जा। तो फिर किस लिए? जैन आगम कहते हैं नन्नथ निजरठियाए तब मैठे जा। केवल निर्जरा की भावना, और निर्जरा क्या है? आत्मविशुद्धि का जो मार्ग है, तपसा कर्म विच्छेदा दात्म निर्मल्यम निर्जरा। निर्जरा क्या है? तपस्या का वो प्रकार जिससे हमारी आत्मा निर्मल बनती है, पवित्र बनती है, विशुद्ध बनती है, और हम मुक्ति, मोक्ष और निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद भक्तों को आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। धर्मानुरागी महानुभाव, आज यहाँ पर हम एक ऐसी आत्मा को विनयांजलि देने के लिए बैठे हैं जिन्होंने अपने जीवन को सफल और सार्थक किया है। जन्म लेना एक बात है और जन्म को महान बनाना दूसरी बात है। जन्म तो हर कोई लेता है, लेकिन जन्म को जन्म कल्याणक की ओर ले जाना ये महान पुरुषार्थ हुआ करता है। आपको पता है, मौत और मोक्ष बार बार जो आती है वो मौत होती है, और जो एक बार आता है वो मोक्ष होता है।
जिसने अपने जीवन को भोग में लगाया है उनकी बार बार क्या आएगी? बोलिए बोलिए। जिन्होंने अपने जीवन को भोगमय बनाया है उनको बार बार मौत आएगी, और जिन्होंने अपने जीवन को योगमय बनाया है उनको एक बार मोक्ष मिलेगा। ऐसे ही हमारे विष्णु कुमार, जिनका गृहस्थ जीवन का नाम था, और कुमार से हटकर के सागर बन गए। क्यों बन गए सागर? क्योंकि उन्होंने संयम को धारण किया। ध्यान रखना, हम यहाँ जो आए हुए हैं वो त्याग की पूजा के लिए आए हुए हैं। महानुभाव, जैन दर्शन में समाधि मरण और समाधि भावना दो चीज़ बताई हैं। समाधि की भावना जीवन पर्यंत भाई जा सकती है। समाधि का अर्थ क्या है? बोलिए आधि, बोलिए आधि, व्याधि उपाधि का समाधान समाधि। जहाँ आधि व्याधि उपाधि सम हो जाती है, मन में उत्पन्न होने वाले जितने भी विचार हैं, सांसारिक विकल्प हैं, वो आधि कहलाती है। शरीर में उत्पन्न होने वाली जितनी बीमारियां हैं वो व्याधि कहलाती है। और कर्मजन जो हमने अपने जीवन में उपाधियां ग्रहण कर रखी हैं, ये तीनों ही दुख के कारण हैं। धर्मात्मा जो व्यक्ति होता है, अपने धर्म को नहीं छोड़ता है। ये राजनीति में आने के बाद भी जिन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, यहाँ पे दिल्ली में भी लोधी रोड मंदिर के पास इनका घर था, बिना दर्शन किए अपने काम में नहीं जाते थे। पहले मंदिर के दर्शन करते थे और फिर अपने सरकारी काम में जाते थे। महानुभाव, हमारे यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े शासक हुए हैं, प्रदीप जी, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल सम्राट, जिन्होंने सत्ता से संन्यास की यात्रा की है। सत्ता भी ग्रहण किया और सत्ता में ग्रहण करके संस्कृति का संरक्षण और शिक्षा और साधु साहित्य, इन सब का संरक्षण संवर्धन किया उन्होंने। चंद्रगुप्त मौर्य ने, खारवेल सम्राट जो आज से 2200 वर्ष पूर्व हुए हैं, जिन्होंने 1 लाख साधुओं का चतुर्मास कराया था, साहित्यों को लिखवाया था, संरक्षण संवर्धन किया था, साधुओं के लिए गुफाएं बनवाई थी। और महान सम्राट खारवेल था, जो कलिंग से लेकर के नेपाल आगे अरब तक जिनका राज था, ऐसे सम्राट खारवेल हुए हैं। और उन्होंने भी अंत में संन्यास की यात्रा की। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जो है भद्रबाहु आचार्य के साथ लग कर के श्रवणगोला कर्नाटक में जाकर के संन्यास ग्रहण किया और वहाँ पर उनके चरण भी हैं। तो महानुभाव, सत्ता से संन्यास की यात्रा प्रदीप जी, पिताजी ने सिखा दिया कि बेटा अंत में संन्यास, तो आप भी ध्यान रखना, ठीक है ना। आप सत्ता में रहिए, समाज के साथ रहिए, सरकार के साथ रहिए और अपना कर्तव्य का पालन कीजिए। इस अवसर पर समाधिस्थ परम पूज्य मुनि श्री 108 विष्णु सागर जी महाराज के गृहस्था अवस्था के बड़े पुत्र श्री अजीत जैन जी ने भी उपस्थित रहकर गुरुदेव को याद किया। उत्थान भी करना है, उनकी प्रगति भी करना है, उनकी समस्याओं का समाधान भी करना है और अंत में अपनी आत्मा का भी समाधान करना है। इसी बीच परम पूज्य मुनि श्री 108 विष्णु सागर जी महाराज के पुत्र प्रख्यात समाज सेवी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रदीप जैन आदित्य जी ने अपने परिवार एवं गुरुदेव की साधना के बारे में बताया। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो बार बार मेरा नाम आ रहा, लेकिन हमारे पूरे परिवार के प्रेरणा स्रोत हमारे बड़े भाई अजीत जैन हैं और छोटे भाई अनिल जैन हैं। सारे हमारे, चाहे चुनाव हो, चाहे धर्म हो, चाहे पूरा परिवार हो, तो अजीत जैन और हमारी दीदी सुधा चौधरी और हमारी पत्नी स्नेहलता जैन, चाहे हम हो चाहे गौरव हो, हमेशा समर्पित रहते हैं। और हमारा छोटा भाई अनिल जैन और उनके बेटे सम्यक सौरभ भी, और हमारी बिटिया, सारे लोगों के मन में जिस समय संलेखना का समय था, उस समय पूरे परिवार ने एक एक पल पूज्य श्री के सानिध्य में
उस समय विश्वामित्र महाराज जी ने संलेखना से समाधि कराई। तो ये पूरा परिवार है, नाम तो केवल मेरा हो रहा, लेकिन स्थिति यही है। और मैं, हमारे हेमंत भाई भी आए, हमारे मित्र किशोर भाई हैं, इंदू जी को बोलना था, प्रमोद भाई सबसे मैं सभी को जय जिनेंद्र। मेरे छोटे भाई प्रदीप जी ने मेरे को बोलने के लिए बोला है। जैसे अभी हमारे आचार्य श्री ने बताया कि प्रदीप जी के पास मंत्रालय होते हुए वो ज़मीन से जुड़े रहे, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। आज हमारे पास जैन समाज के पास अल्पसंख्यक दर्जा है। अल्पसंख्यक दर्जा दिलाने के लिए जितनी मेहनत भाई प्रदीप जी ने की है, मैं चाहूँगा हमारे बीच में भाई हेमंत जैन जी हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन पूरा परिवार जैन दर्शन के लिए, और सभी विभूति बैठे, हमारे दुबे जी बैठे हैं, परम श्रद्धेय जयप्रकाश अग्रवाल जी, दीपक जैन जी बैठे हैं, विपिन जैन जी बैठे हैं। मैं चाहता हूँ हेमंत जी आएँ और 2 मिनट। जब तक मैं चाहूँगा कि जो हमारा बेटा है गौरव जैन, जो पापा ने एक वसीयत में पत्र लिखा था और वो पत्र वाचन करने का काम करें, गौरव जैन जी। इसी दौरान श्री प्रदीप जैन आदित्य जी के पुत्र श्री गौरव जी ने भावुकता के साथ अपने दादा परम पूज्य मुनि श्री 108 विष्णु सागर जी महाराज द्वारा लिखे गए वसीयत स्वरूप पत्र का पाठन किया। गुरु जी के चरणों में बारंबार नमन। जितने महाराज जी यहाँ पर हैं उनके चरणों में बारंबार नमन। सभी लोगों ने विष्णु सागर महाराज जी के जो दीक्षा हुई उसके उपरांत का जो जीवन था, वो पूरी प्रक्रिया थी, उसके ऊपर बात करी। किसी ने भी गृहस्थ जीवन के ऊपर बात नहीं करी, क्योंकि बहुत लंबा समय जो था उनका, और हम बहुत अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि उनके साथ उनके पोते होने का हमें मौका मिला। तो ये जो आप संथारा का जो पूरा एक संथारा हुई, तो उसके पीछे की जो पूरी प्रक्रिया थी, उसको आप एक उनके लिखे हुए पत्र से आप समझ सकते हैं। तो वो पत्र मैं आपके सामने पढ़ूंगा, थोड़ा सा सुनिएगा तो अच्छा लगेगा आपको। पत्र की शुरुआत होती है, और ये पत्र उन्होंने बोला था कि जब मृत्यु हो जाए, जब संथारा हो जाए, उसके बाद ही खोलिएगा। तो वो पहले 2 साल पहले उन्होंने ये पत्र लिखा था, ऐसा नहीं कि आखिरी के दिन में लिखा हो। तो उन्होंने लिखा था सबसे पहले, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, शायद अंतिम क्षमा। जीवन के 2 वाक्य जीवन दीप बन गए, सारे जीवन को आलोकित कर गए। पूज्य श्री क्षमा सागर जी महाराज की ने जीवन की दिशा और दशा बदल दी। जीवन सफल हो गया, उनके आभारी हैं, उन्हें शत शत नमन, अभिनंदन। उसके बाद लिखा है, इस धरा का इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। जीवन में आँख जब मुंदी तो ना कोई शत्रु है ना मित्र है। अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। यही कटु सत्य है, जीवन का अंतिम अध्याय समाप्त। जीवन में कुछ जोड़ा नहीं और कुछ छोड़ के भी नहीं जा रहे। परिवार को कुछ छिपाया नहीं। जीवन एक खुली किताब की तरह रही। जीवन भर प्रयास रहा कि परिवार के सभी सदस्यों में मैत्री भाव बना रहे। शेर और गाय एक घाट पर पानी पिए ना पिए, परंतु परिवार के सभी लोग प्रेम पूर्वक रहें, एक थाली में खाएं, यही कामना है, ईश्वर से प्रार्थना है। ये जो थोड़े से जोड़े हुए रुपए हैं, अब ये समझिए कि व्यक्ति ने कैसे सोचा होगा कि अपने, उनका था कि दीनता के बिना जीवन हो, कि मरने के बाद भी किसी के ऊपर आप आश्रित ना हो। तो जो भी विधि विधान थी उसके लिए उन्होंने अलग से रख के गए थे कि हमारे ऊपर किसी का 1 रुपये का भी सूद ना रहे, 1 रुपये का भी कर्ज ना रहे मृत्यु के बाद भी। तो उन्होंने लिखा है, ये जो थोड़े से रुपए हैं, अंतिम संस्कार से शांति विधान तक होने वाले अनेक खर्च होते हैं। जहाँ उचित समझें खर्च कर दें। हम अपनी बेटी एवं बच्चों का पूरा विश्वास है कि वे अन्यथा नहीं सोचेंगे। जीवन सभी बच्चों ने, बहुओं ने जी जान से सेवा करी, जीवन सफल हो गया। हम उन सभी के हृदय से आभारी हैं। हम उन सभी से दोबारा उत्तम क्षमा। पापा विष्णु कुमार। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।
इसके बाद विनयांजलि सभा को अंतिम रूप श्रीमती इंदु जैन जी द्वारा गाए हुए समाधि भावना के साथ हुआ। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। जागे नहीं कषाएं, नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। इस अवसर पर समाधिस्थ परम पूज्य मुनि श्री 108 विष्णु सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के पुत्र श्री अजीत जैन, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री अनिल जैन अनु एवं बहन श्रीमती सुधा चौधरी जी आदि ने उपस्थित होकर विनयांजलि अर्पित की। वाकई परम पूज्य मुनि श्री 108 विष्णु सागर जी महाराज का समाधि काल जैन समाज एवं समस्त मानवता के लिए अत्यंत पीड़ादायक एवं अपूर्णीय क्षति है। आपका संपूर्ण जीवन त्याग, तप, साधना एवं आत्म कल्याण के साथ साथ समाज को सद्मार्ग दिखाने के लिए समर्पित रहा। आपके उपदेश एवं आदर्शों ने असंख्य लोगों के जीवन को दिशा दी है। आपकी साधना, संयम और अध्यात्म की ज्योति सदैव हमारे मार्ग को प्रकाशित करती रहेगी। यद्यपि आपका भौतिक सानिध्य अब हमारे बीच नहीं है, परंतु आपके विचार, संस्कार एवं शिक्षाएं सदैव हमारे हृदय में जीवित रहेंगी। इसी भावना के साथ आपकी श्री चरणों में भावपूर्ण विनयांजलि अर्पित करते हैं। दर्शकों, परम पूज्य मुनि श्री 108 विष्णु सागर जी महाराज की समता पूर्वक समाधि के उपरांत नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में विनयांजलि सभा व गुणानुवाद का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के अनेक महानुभाव, नेता व राजनेताओं ने उपस्थित होकर गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी भावांजलि प्रकट की। आईएनआर टीवी चैनल परिवार भी गुरुचरणों में भावपूर्ण भावांजलि प्रकट करता है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आईएनआर टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।